टॉपिक, वो है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन का ही एक पार्ट करने जा रहे हैं। एम्फैटिक एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जिसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक एंड एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में प्रॉब्लम होती है, वो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक एम्फैटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे वैदिक मैथ्स, इंग्लिश, जीके और अरिहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अभी मैंने नया लाइव क्लास अबैकस की शुरू करी है। सबसे पहले मैंने वैदिक मैथ्स में आपको क्या क्या करवा रखा है। वैदिक मैथ्स में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के डिफरेंट ट्रिक्स बता रखी है। और साथ ही साथ मैंने आपको करवा रखा है करंट ईयर का कैलेंडर, और करवा रखा मैंने आपको 100 साल का कैलेंडर हम 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आई इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने आपको क्या करवा रखा है। इंग्लिश में मैंने आपको करा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, आर्टिकल एक्सेट्रा। और अब बात आती है जीके की। जीके में मैंने आपको क्या करवा रखा है। जीके में मैंने आपको करवा रखा है प्रेसिडेंट नेम, प्राइम मिनिस्टर नेम, यूनियन टेरिटरीज नेम, नेबरहुड्स नेम, कैपिटल कंट्री एक्सेट्रा। और अगर आपको मेरी वो वाली वीडियोस देखनी है तो उसको भी आप YouTube पे जाके देख सकते हो। और अबैकस में मैंने लाइव 1 क्लास में मैंने आपको बताया था कि अबैकस होता क्या है। अबैकस के बारे में बताया था और हमने सिंपल सम्स करे थे। और लाइव क्लास 2 में हमने सिंपल सम्स की प्रैक्टिस करी थी और साथ ही साथ हमने इजी डबल भी करे थे। और लाइव क्लास 3 में हमने प्रैक्टिस करी थी सिंपल सम्स की, और साथ ही साथ जो हमने लाइव क्लास 2 में इजी डबल सीखे थे उसकी भी प्रैक्टिस की थी। नाउ आई विल स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बारी है। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, तो हाउ आर यू तो इसके पीछे इंट्रोगेटिव साइन लगा। जब भी किसी सेंटेंस के पीछे इंट्रोगेटिव साइन लगा होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और दोस्तों, जब हमने पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज ही, ये क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें इंट्रोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और दोस्तों अब इसमें कौन सा वर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। तो दोस्तों आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें कौन सा वर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? ध्यान से देखेंगे तो इधर व्हाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब यहाँ लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और अब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला कौन सा वर्ड है? ध्यान से देखेंगे तो इसमें वर्ड है हाउ। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है। जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो WH फैमिली होती है उसमें क्या क्या आता है? उसमें which, what, how, whom, whose, etc. और साथ ही साथ दोस्तों जब भी
किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में WH फैमिली आती है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब भी क्वेश्चन मार्क आता है किसी सेंटेंस के लास्ट में तो वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही कहलाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। डैश डू यू वांट, डैश डू यू वांट, हु डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। क्या पे व्हाट हो गया हमारा राइट आंसर। डैश आर यू, हु आर यू, हाउ आर यू। हु भी सही है, हाउ भी सही है। तो यहाँ पे तो इसमें हु और हाउ दोनों सही है। नेक्स्ट, डैश शैल वी ईट, व्हाट शैल वी ईट, हु शैल वी ईट, व्हाट शैल वी ईट, व्हाट। Next, fourth, dash did she say, dash did she say, whom did she say, what did she say। whom हो गया wrong answer, what हो गया right answer। First का dash do you want, what do you want। Second का dash are you, who are you, how are you। dash shall we eat, what shall we eat, dash did she say, what did she say। तो अब हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स और अमॉन्ग मोर देन टू पर्सन्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronoun की definition, the pronoun that express relation between two persons or among and more than two persons is called reciprocal pronoun। Example, each other, another। The two neighbors hated each other, तो इसमें each other हुआ हमारा reciprocal pronoun। The girls had one another, तो इसमें one another हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरफ। व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, उन प्रोनाउंस को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। अब बात आती है एम्फैटिक और इम्हेजिंग प्रोनाउन की। जिन शब्दों के लास्ट में सेल्फ या फिर सेल जुड़ता है उन्हें हम एम्फैटिक या फिर इम्हेजिंग प्रोनाउन कहते हैं। जिन शब्दों के लास्ट में सेल्स लगता है उन्हें हम एम्फैटिक प्रोनाउन और इम्हेजिंग प्रोनाउन कहते हैं। For example, myself, yourself, himself, ourselves, yourselves, etc। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कुछ डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, और उस डाउट को मैं इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि वो डाउट हम कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।